एक विश्वासी भाई हैं जो प्रभु में बहुत अच्छे हैं। उनको एक अन्य जाति लड़की से प्रेम है। वो समझ नहीं पा रहे कि मैं उनके संग विवाह करूं या ना करूं। तो बाइबल क्या कहती है और आपका विचार क्या है पास्टर्स? थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ एक विश्वासी का सवाल नहीं, बहुत सारे विश्वासियों का मन में ऐसे बात आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। इसमें सबसे पहले परमेश्वर का वचन से, है ना, हमारा सब चीज़ों का आधार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? मैं कुछ वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ बाइबल से। परमेश्वर के वचन में खास पुराना नियम से लेकर नए नियम में इन ये जो सवाल है उसका जवाब मिलते हैं। लेवी व्यवस्था में भी है, 20:26 में लिखा है कि और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहे। खास नौजवानों के बीच में भी ये सवाल आता है कि उनका शादी के समय पर आता है और अन्य जाति के लोगों के साथ यानी लड़कियों के साथ उनका अफेयर होते हैं। तो वो जो अट्रैक्शन है वो नेचुरल है, लेकिन चर्च में आते हैं वो व्यक्ति अन्य जातियों के साथ संबंध रखना वो परमेश्वर का वचन में सख्त मना है। कुरिन्थियों की पत्री में भी वही बातें लिखा है और हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय में समझ में आता है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 से लेकर 18 तक ये लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए न जूते, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल है, और या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। तो उसके 18 तक नीचे तक पढ़ने के समय उसमें एक अच्छा सवाल मिलता है और हमें फिर उसी बातों में जाना जरूरी है। और एक और बात इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि समय के कमी की वजह से। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसका 1 से लेकर लास्ट आयत तक पढ़ने के समय बाइबल की सारे शूरवीरों का नाम वहाँ पर लिखा है, लेकिन उसमें बाइबल की एक व्यक्ति का नाम वहाँ पर नहीं है, वो है सुलेमान। कारण क्या है? वो अन्य जाति स्त्रियों के साथ संबंध रखा, इसलिए होगा उनका नाम वहाँ पर नहीं लिखा है। तो एक विश्वासी को परमेश्वर ये चाहता है कि वो हमेशा अलग रहे और काश उनका शादी के समय पर वो उनका पूरा लाइफ वो लेकर जाना है। अगर वो विश्वासी नहीं बनता है तो उनका रीति रिवाज में भी, उनका कस्टम में भी जाना इनका भी ज़रूरी है, क्योंकि समाज में रहने के समय। इसलिए मेरा ये सलाह है और जितना मुझे परमेश्वर वचन से मिला है कि हम इन बातों से दूर रहे। परमेश्वर सबके लिए एक जीवन साथी यानी एक एक व्यक्ति के लिए अपना अपना जीवन साथी रखा है। जब हम प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उनके लिए एक अच्छा विश्वासी को लेकर आएंगे। उन फंदों में हम फंस कर हमारा आत्मिक जीवन को खराब न करें। पास्टर जी, आप क्या कहते हैं उसके बारे में? थैंक यू पास्टर प्रिंस डेविड। आज कलीसिया का जवानों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। खासतौर से हम कोई भी यूथ मीटिंग करने के समय ज़्यादा से ज़्यादा इसी क्वेश्चन का ऊपर ज़्यादा सवाल आ जाता है। लेकिन पास्टर सजी जो बात बताया, ये बातों के साथ में 1-2 शब्द और भी बोलने के लिए चाहता हूँ। बाइबल में परमेश्वर शादी को पवित्र रिश्ता बताया, क्योंकि शादी को परमेश्वर मना नहीं किया है, लेकिन एक अविश्वासी के साथ विश्वासी शादी करने के लिए परमेश्वर मना किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में खासतौर से सुलेमान के विषय में लिखा, सुलेमान
शादी तो बहुत किया था, परमेश्वर कुछ नहीं बोला। जब मिस्र जाकर उन्होंने शादी किया, वो स्त्री सुलेमान का शादी करने के बाद जैसे एक साइड में सुलेमान मंदिर बनाया, साथ साथ अपना पत्नी का खुशी करने के लिए उनका भी पूजा वस्तु को स्थापित करने के लिए जगह बनाना पड़ा। ऑटोमेटिकली क्या है, अन्याराधना करने में परमेश्वर का व्यवस्था से अलग होने का कारण बना। बंदे का जीवन में अशुद्धता आने के कारण जो परमेश्वर का प्लान है खत्म हो गया। देश भी दो हिस्सा में चले गया। समझ गया ना? हम परमेश्वर का मर्जी का विरुद्ध जो कदम उठाने का समय हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, परमेश्वर का जो प्लान हमारे रखा है वो कभी पूरा नहीं होगा। फिर परमेश्वर, कुछ लोग क्या करता है, शादी विश्वास में आने की पहले कुछ लोग रिश्ता होता है, वो रिश्ता होने का बाद ये लोग मसीह को ग्रहण करने का समय सवाल पूछता, पास्टर जी क्या करना है? मैंने एक सलाह देता हूं, ओपनली फैमिली से बताओ हम यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अगर आप इस विश्वास के अनुसार चलने के लिए तैयार है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम पर समाप्त करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या है, शादी के लिए बपतिस्मा लेगा, शादी के लिए चर्च आएंगे, लेकिन वैसे शादी करने वाले लोग का विश्वास जिंदगी आगे नहीं बढ़ता है। एक अच्छा पवित्र जिंदगी नहीं बोला, जैसे जुगाड़ एक एडजस्टमेंट करने के, पत्नी के साथ पति के साथ थोड़ा क्या है एडजस्ट करके चर्च में आता है, लेकिन मसीह का परिवर्तन और मसीह की आत्मा उनके जीवन में नहीं होगा। इसलिए नौजवान लोगों से वचन के अनुसार एक खास एक एडवाइस है, आप परमेश्वर पवित्रता के लिए बुलाया है। अब एक अन्य जाति के साथ आप शादी करने का समय उनके जीवन में काम करने वाला दुष्टात्मा के साथ भी आप समझौता कर रहे हैं, उनके विश्वास को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा। कॉम्प्रोमाइज की आत्मा परमेश्वर हमको नहीं दिया है। परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्रता के लिए प्रभु ने बुलाया है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा के काम आगे बढ़ने के लिए चाहता है तो पास्टर्स लोग टोटली इस बातों को मना करना है। खासतौर से अविश्वासियों से शादी करना नहीं चाहिए। वैसे करने से हमारे गवाही के ऊपर भी दुनिया के लोग ज्यादा सवाल उठेगा।